आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि गलत नक्शे के आधार पर सीमांकन, ऐसा सीमांकन निरस्त होगा या नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ इस ग्राफ के माध्यम से ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर हमने एक काल्पनिक नाम लिया है रामलाल, ठीक है, और एक नाम लिया हमने श्यामलाल, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये रामलाल जो है, इसकी जमीन का जो पुराना नक्शा था उसका नंबर जो था वह 100 था, ठीक है, और इस 100 का नया नंबर जो बना है वह 50 बना है, ठीक है। अब यहाँ पर यह श्यामलाल जो है, इसकी जमीन का पुराना नक्शा जो था उसका नंबर था 101 और वर्तमान नक्शा जो बना है वह 51 बना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको स्पष्ट दिखता होगा कि यहाँ पर रामलाल की जमीन का जो नक्शा है पुराना, ठीक है, उसके अनुरूप वर्तमान नक्शा नहीं बना है, अर्थात पुराने नक्शे के विपरीत वर्तमान नक्शा बना है। यहाँ पर पुराना नक्शा जो छोटा था, वर्तमान नक्शा जो इसका बड़ा बन गया है। और ऐसे ही ये श्यामलाल जो है, इसकी जमीन का पुराना नक्शा जो था ये बड़ा था, लेकिन वर्तमान नक्शा जो है यह छोटा बन गया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा कि यह रामलाल जो है यह क्या करता है कि तहसीलदार महोदय के समक्ष इस जमीन का सीमांकन करवाने के लिए आवेदन पेश कर देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि देखिए, वर्तमान नक्शे के अनुसार अगर इस जमीन का सीमांकन करवाया जाएगा तो यह जमीन जो है इसका एरिया यहाँ तक आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, इस बाउंड्री तक इसका एरिया आएगा, अर्थात इसकी सीमा यहाँ तक आएगी। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे देखिए, इस नंबर का जो है वर्तमान नंबर जो छोटा बन गया है, लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये श्यामलाल जो है, ये इस पुराने नक्शे के अनुसार ही यहाँ तक काबिज है, अर्थात यहाँ तक कब्जे में है, यहाँ तक यह कब्जे में। अब ये व्यक्ति जो है, ये श्यामलाल जो है, टेंशन में आ जाता है कि इसकी जमीन का पुराना नक्शा जो था यह बड़ा था, वर्तमान नक्शा छोटा कर दिया गया है और इसका कब्जा जो है वास्तव में पुराने नक्शे के अनुसार यहाँ तक अभी भी काबिज है, कब्जा। तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो देखिए, ऐसी स्थिति में इस श्यामलाल को क्या करना चाहिए कि जब इस जमीन का सीमांकन होता है, इस जमीन का सीमांकन होता है, तो उस समय इस श्यामलाल को इस जमीन का, इस जमीन का और इस जमीन का और इस जमीन का पुराना नक्शा और नया नक्शा जो है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि निकालनी चाहिए। इसका खसरा, इसका खसरा और इसका खसरा और इसका खसरा, अर्थात पुराना खसरा और वर्तमान खसरा जो है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि निकालनी चाहिए। और ये संपूर्ण दस्तावेज लेकर इस श्यामलाल को राजस्व निरीक्षक महोदय, अर्थात जो सीमांकन करता है राजस्व निरीक्षक महोदय या पटवारी महोदय, उनके समक्ष आपत्ति पेश करनी चाहिए कि यह जमीन जो है, इसका पुराना नक्शा और वर्तमान नक्शे में अंतर है, इस जमीन के पुराने नक्शे और वर्तमान नक्शे में अंतर है, इसलिए यह सीमांकन त्रुटिपूर्ण होगा, इसलिए सीमांकन को रोका जाए। तो ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक महोदय के द्वारा उस आपत्ति को तहसीलदार महोदय के समक्ष भेजा जाएगा। तहसीलदार महोदय जो है, अगर उस आपत्ति पर से कोई निराकरण नहीं करते हैं या अगर निराकरण कर देते हैं और इस श्यामलाल की आपत्ति को स्वीकार कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो सीमांकन नहीं होगा। लेकिन अगर उस आपत्ति को स्वीकार नहीं करते हैं और उस आपत्ति को निरस्त कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के द्वारा सीमांकन करते हुए उस सीमांकन की पुष्टि कर दी जाएगी। अब देखिए, अगर तहसीलदार महोदय के द्वारा आपत्ति जो है वह स्वीकार नहीं की जाती है और जो रामलाल ने आवेदन दिया है इस जमीन का सीमांकन करवाने के लिए, उस आवेदन के अनुरूप सीमांकन करवा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में श्यामलाल को क्या करना चाहिए? तो जो दस्तावेज इस श्यामलाल ने निकाले थे, अर्थात इसका नक्शा, इसका नक्शा, इसका नक्शा, इसका नक्शा, ठीक है, और इसके खसरे नंबर जो निकाले थे, उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि इस श्यामलाल को लेनी चाहिए और उन दस्तावेजों के आधार पर इस श्यामलाल को उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष आवेदन पेश करना चाहिए। अब देखिए, उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष जो आवेदन पेश होगा वह कौन सी धारा में पेश होगा और किस प्रकार से पेश होगा, उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर ये नंबर जो है यह बंदोबस्त के समय यह त्रुटि हुई है, तो ऐसी स्थिति में इस श्यामलाल के द्वारा जो आवेदन पेश किया जाएगा वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 75 के तहत पेश किया जाएगा। और अगर बंदोबस्त के समय यह त्रुटि नहीं हुई है और ऐसे ही यह त्रुटि हुई है, तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष आवेदन पेश किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का आवेदन इसको तत्काल उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष पेश कर देना चाहिए, क्योंकि यह रामलाल जो है, इसका जब सीमांकन हो जाएगा तहसीलदार महोदय के माध्यम से, तो उस सीमांकन के आधार पर यह रामलाल जो है, यह श्यामलाल के विरुद्ध तहसीलदार महोदय के समक्ष धारा 250 का केस प्रस्तुत करेगा, ठीक है। धारा 250 का केस पेश करेगा कि इस रामलाल की इस जमीन के इस भाग पर जो है इस श्यामलाल का अवैध कब्जा पाया गया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब यह रामलाल जो है इस श्यामलाल के विरुद्ध यह धारा 250 का केस पेश करता है, इससे पहले ही इस श्यामलाल को उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष इस नक्शे की दुरुस्ती का प्रकरण धारा 75 या 115 के तहत पेश कर देना चाहिए, ठीक है। अब यह केस जब पेश होगा उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष, तो इस केस की सूचना जो है, उसका नोटिस जो है इस रामलाल को भी दिया जाएगा, ठीक है। रामलाल को दिया जाएगा, रामलाल भी अपना जवाब उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष पेश करेगा, ठीक है। और ये श्यामलाल जो है, अगर इसके विरुद्ध इस रामलाल के द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष धारा 250 का केस पेश कर दिया जाता है, तो तहसीलदार महोदय के द्वारा भी एक सूचना पत्र इस श्यामलाल को भेजा जाएगा, ठीक है।
अब उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष जो धारा 75 या 115 का केस इस श्यामलाल ने पेश किया है, उस पर से उपखंड अधिकारी महोदय जो है तहसीलदार से उस प्रकरण की जांच करवाएंगे, ठीक है। और तहसीलदार महोदय जो है ये राजस्व निरीक्षक महोदय या पटवारी महोदय से मदद लेते हुए उसमें प्रतिवेदन तैयार करेंगे। अब तहसीलदार महोदय के द्वारा जो है प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा और प्रतिवेदन में अगर यह पाया जाता है कि हाँ वास्तव में इस जमीन का नक्शा बड़ा था और जब नया नक्शा बना तो यह नक्शा जो है त्रुटिपूर्ण छोटा बन गया, इस प्रकार का प्रतिवेदन अगर इस श्यामलाल के पक्ष में आ जाता है तो ऐसी स्थिति में इस श्यामलाल को क्या करना चाहिए कि जैसे वह सीमांकन हुआ है और उस सीमांकन की पुष्टि हुई है, तुरंत उस सीमांकन के आदेश के विरुद्ध उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष धारा 129(5) का आवेदन पेश कर देना चाहिए, ठीक है। यह आवेदन कब पेश करना चाहिए 129(5) का? कि सीमांकन हुआ और सीमांकन की पुष्टि हुई, उसके तत्काल बाद इस श्यामलाल को उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष जो धारा 75 का और 115 का केस पेश किया है, उसके साथ साथ ही एक केस धारा 129(5) का भी पेश कर देना चाहिए। और जब तहसीलदार महोदय के समक्ष राजस्व निरीक्षक महोदय या पटवारी महोदय का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाता है, कौन से वाले प्रकरण का? 115 और धारा 75 के प्रकरण का, तो उस प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि निकालकर धारा 129(5) के प्रकरण में भी पेश कर देनी चाहिए और उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि निकालकर धारा 250 के प्रकरण में भी जवाब के साथ में इस श्यामलाल को पेश कर देनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा कि जब वास्तव में उपखंड अधिकारी महोदय को ऐसा लगेगा कि हाँ वास्तव में इस नक्शे में और इस नक्शे में भिन्नता है और इस नक्शे में भिन्नता है और वास्तव में यह नक्शा सही था और इसके अनुरूप यह नक्शा बनाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा इस श्यामलाल का आवेदन जो है धारा 75 या 115 का जो आवेदन पेश किया है उसको स्वीकार कर लिया जाएगा और आदेश पारित कर दिया जाएगा कि वास्तव में इस नक्शे के अनुरूप इस नक्शे को बनाया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार का आदेश जो है उसको इस श्यामलाल के द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष धारा 250 के केस में पेश कर देना चाहिए, ठीक है। और जो सीमांकन को चुनौती दी गई है धारा 129(5) के तहत उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष, उस प्रकरण में भी उस आदेश को और अगर इस प्रकार का प्रतिवेदन तहसीलदार महोदय के द्वारा पेश किया जाता है तो उसमें भी प्रस्तुत कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप उस सीमांकन को जो त्रुटिपूर्ण हुआ है उस सीमांकन को निरस्त करवा सकते हैं और धारा 250 का केस जो त्रुटिपूर्ण सीमांकन के आधार पर प्रस्तुत किया है उसको भी आप निरस्त करवा सकते हैं। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।